we have this word integrity, today's topic, but it is for the whole month. Okay, and we last month we had a word on pride, and there were so many testimonies we shared on pride. हम लोग ने गया महीने में हम लोग गर्व के ऊपर हम लोग प्रचार किया, और पूरा महीना हम लोग ने उसको मैरिनेट किया वो गर्व को, और अच्छा से वो मैरिनेट करके वो गर्व को हम लोग ने बाहर फेंका। आमीन। तो मैं चाहता हूँ कि इंटीग्रिटी जो वर्ड जो है, ये वर्ड जो है वो सच्चाई हमारे जीवन में होना, ये इंटीग्रिटी जो वर्ड है, परमेश्वर ने ये टॉपिक मुझे दिया है। गॉड हैज गिवन मी फॉर द होल मंथ, सो इवन इफ आई गेट 20 minutes, I am not have any problem, because we are going to who knows whether we'll use it even for the next month, because there's so much to talk about on integrity. And I believe that all of you, सारे आप जो लोग यहाँ आए हैं वो लोग you all will be आशीर्वादिक, you all will be blessed even for if God is taking this journey of integrity for the next month even. Okay, now I just want to tell you, it's so important, इतना ज़रूरी है कि हमारा जीवन सच्चाई होना। ओके, मैं जानता हूँ कि जैसा जोएन ने कहा कि हमारे परमेश्वर डैडी है, पिताजी है, वो हमारा अब्बा है, और हम उनको हमारा रिश्ता रखना चाहिए। वो ये जैसा उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे साथ वादा रखा, और वो वादा है कि वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं और वो हमें नकारेगा नहीं। भले इस धरती का पिताजी आपको छोड़ेगा, माँ बाप आपको छोड़ेगा, मगर मैं नहीं छोड़ेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपके माँ बाप आपको छोड़ रहा है, उनका कहने का ये मतलब नहीं था। बहुत लोग इसको ना गलत इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं मेरा पिताजी मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा माँ बाप छोड़ेगा। और बहुत लोग ना धरती का माँ बाप को वो लोग प्यार नहीं करते, नहीं, उनका कहने का मतलब था आप आपका माँ बाप से प्यार करो, आपको लंबी उम्र मिलेगा। और आपकी अगर घर में माँ बाप है तो उनसे प्यार करो और उनको इज्जत दो। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है इस महीने का, इंटीग्रिटी। दुनिया में बहुत सारे दौलत कमाते हैं पब्लिक, दूसरों को चीट करके, दूसरों को उल्लू बना के, मगर जो मेरे कलीसिया में जो लोग आते हैं, ये मेरा फर्ज रहेगा आप लोगों को बोलने के लिए कि चीट नहीं करेंगे हम लोग किसी को, हमारा इंटीग्रिटी होना चाहिए। आमीन। अगर किसी ने भी आपके पिछले जीवन में गलत किया है, आज के दिन अगर आप बोलेंगे परमेश्वर मुझे माफ करो, और परमेश्वर आपको माफ करने को रेडी है, आप बोलना चाहिए कि मैं परमेश्वर, मेरे पिछले जीवन में मैंने गलत किया है, आज मैं यू टर्न लेना चाहता हूं। अगर सचमुच आप यू टर्न लेते हो तो परमेश्वर आपको आपका जो भी गलत किया है उसके ऊपर आप नजरअंदाज करेगा और वो राइट करेगा। क्यों बोलता हूं, मेरे बगल में एक आम का झाड़ था, बेनौलिम में मैं यहाँ रहता हूं। मेरे पिताजी ने एक आम का झाड़ बोया था, और उनको वो आम जो है उनके दोस्त ने दिया था। और मेरी मम्मी कहती है जब वो आम का जब बड़ा हो गया, जब हम उनका आम खाते थे, वो आम को कीड़ा पड़ने लगा, और वो आम जो है मज़ेदार नहीं था। अगर जो भी आम अगर मज़ेदार होता है वो हम सब जन की नज़र रहती है उस पर। अगर वो आम अगर मज़ेदार नहीं है तो किसी का नज़र नहीं रहता उस पर, राइट? सही बात है ना? तो वो आम जो है वो मज़ेदार नहीं था। मेरी मम्मी ने कहा अरे यार वो आम नहीं है वो जो मेरे हस्बैंड को उनके दोस्त ने दिया था, और जो भी हम लोग ने बोया था वो आम मज़ेदार था जो हम लोग खाया था, इसलिए हम लोग ने उसको बोया था। मगर ये आम तो मज़ेदार नहीं है, ऐसा कैसा हो गया? हम भी अफसोस में हो गया। आम झाड़ बड़ा हो गया, हर साल उसका आम होता है, मगर हम लोग जो निकालता है तो कीड़ा पड़ता है। क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? अफसोस था। हर साल मेरा मम्मी बोलता है यार वो आम नहीं था ऐसा, वो आम अलग ही था। जब मैं विश्वासी बन गया तो मुझे पता चल गया कि अगर हम प्रार्थना करेगा वो आम चेंज हो सकता है, वो परमेश्वर है। और मैं एवरी साल में मैं डिक्लेयर करता था कि इस साल आम अच्छा रहेगा, इस साल आम अच्छा रहेगा। और वाकई में रियलिटी में वो आम एक साल इतना अच्छा लगा, और वो हम आम सब जन हमारे घर में खाने लगा, और हर साल उसका आम अच्छा निकलने लगा। मैं ये कहना चाहता हूं आपको,
जो भी आपने गलत बोया रहेगा, अगर आप विश्वास से बोलेगा, परमेश्वर मैंने गलत किया जीवन में, मुझे नहीं मालूम था कि गलत करने से मेरे जीवन में गलत आएगा, आज मैं मेरा जीवन को मैं बदलना चाहता हूं, आज मैं रिपेंट होना चाहता हूं, रिपेंट यानी मन फिराना चाहता हूं, मन बदलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रिपेंट वट एवर, जो भी मैंने गलत किया है जीवन में, आज मैं परमेश्वर आपको चांस दे रहा है। आज God is giving you a chance and opportunity. Only thing you need to say, God, I want to surrender my life right now. मैं इस वक्त में मेरा जीवन को बदलना चाहता हूं और मैं जो भी किया है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे, और आज मैं मेरा पूरा जीवन आपको देना चाहता हूं। Are you ready to give your life to Jesus this morning? मैं बोलता हूं आपके जीवन में जैसा वो झाड़ आम का बदल दिया परमेश्वर ने, वैसा ही आपके जीवन में भी परमेश्वर के पास ताकत है आपके जीवन में जो भी आपने गलत बोया है वो ठीक करने के लिए। ओनली थिंग आपका निर्णय होना चाहिए, आपका डिसीजन होना चाहिए कि मैं जो रॉन्ग किया है परमेश्वर आप जानता है, ओनली गॉड एंड यू नो दैट व्हाट यू हैव डन इज रॉन्ग। नोबडी, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जो मैं करता हूं आपको मालूम नहीं, मैं क्या करता हूं मेरे बीवी को नहीं मालूम, मगर मैं जो गलत करता हूं मेरे परमेश्वर और मेरे को मालूम है। मगर आज परमेश्वर बोल रहा है कि टुडे आई वांट टू रिपेंट, मैं आज मन फिराना चाहता हूं, आज मैं मन बदलना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, अगर सचमुच अगर आप ये करना चाहते हो तो आज आप सर झुका के मेरे पीछे प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर पिता, हेवनली फादर, आई वॉन्ट टू, मैं मेरा जीवन को आई वॉन्ट टू आपके हाथ में समर्पित करना चाहता, आई वॉन्ट टू सरेंडर माई लाइफ टू यू दिस मॉर्निंग। इवन एज today's word, the whole month word is a word of integrity, सच्चाई, honesty। ये वर्ड, ये वचन हमारे जीवन में, मेरे जीवन में अंदर आने के लिए, आर पार होने के लिए, आर पार यानी कि इट शुड पेनिट्रेट इनसाइड माई बॉडी, इनसाइड माई हार्ट। यस लॉर्ड, एंड आई वॉन्ट टू गिव माई लाइफ टू यू लॉर्ड। मैं मेरा जीवन आपको देना चाहता हूँ, और सच्चाई जीवन, मैं पुराना नहीं, मैं नया इंसान बनना चाहता हूँ। ये मेरे प्रार्थना किया है, आई हैव मेड दिस प्रेयर इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रोवर्ब्स 27, द राइचस हु वॉक्स इन हिज इंटेग्रिटी, सच्चाई आदमी, वही आदमी जो सच है, जो ईमानदारी से चलता है। हमारा काम क्या है? ईमानदारी से चलना। ये देख रहे हैं आपको, ये कोई पिया है और वहां रखा है, ये सच्चाई नहीं है, दिस इज नॉट राइट, ये सच नहीं है। आप लोग पियो और कचरे के में डब्बे में डालो यार, कौन कौन आएगा डालने के लिए? ये हम इधर हमें चर्च वो है जो सच्चाई सिखाता है। यहां से कुछ बदल के जाओ आप घर, आपके बच्चों को भी सिखाओ ये रॉन्ग है। बहुत नाराज है मैं, परमेश्वर भी नाराज है। आप चाय पीता है और उधर ही रखता है, आपका ग्लास उठा के कचरे के डब्बे में डालो। आई डोंट थिंक सो दैट यू आर डूइंग सेम थिंग एट होम। मुझे मालूम है कि आप ये नहीं करेगा आपके घर में, करता है कि आपके घर में आप, तो परमेश्वर के घर में क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ये आज का नहीं है, ये गए हफ्ते का है। कौन किया मुझे मालूम नहीं, मगर मत करो ऐसा। और एक बात, ऑफरिंग बॉक्स में जो नोट नहीं चलता है वो मत डालो, फटा हुआ मत नोट मत डालो, जो सिक्का जो नहीं चलता वो मत डालो, जो दूसरे गांव का देश का सिक्का उधर से तेरा चिल्लर बच गया करके इधर लाके मत डालो। मेरे पास वैसा मैं भी दुनिया घुमा हूँ, मेरे पास हर कंट्री का मेरे पास सिक्के पड़ा है, मैंने जमा करके रखा है, मगर वो इधर मायने नहीं है, इधर वैल्यू नहीं है उसका, वो मत डालो इधर लाके। परमेश्वर आपका भिखारी नहीं है। आपको जो दौलत दिया है परमेश्वर ने, वो परमेश्वर ने दिया है। भले आप मेहनत करते हो और डालता है तो दिल से डालो या तो मत डालो, क्योंकि परमेश्वर आपका पैसे पे नहीं है। परमेश्वर और परमेश्वर आपका पैसे पे वो आपका पैसा निकालो और उसका बास लो। बास आता है आपके पैसे में, हर पैसे को बास आता है। मेरे पास पैसा नहीं है,
इधर नोट नहीं है, उसका बास लो, जस्ट ट्राई टू स्मेल, इट इज डर्टी। हमारे नोटों को क्या है, बास आता है, गंदा है। ओके, तो परमेश्वर बोलता है कि आप देता है तो दिल से दो। ओके।